शांति। ओम शांति। ओम शांति। साइलेंस। बाबा के साथ आत्मा परमात्मा से मिलन मना है। आज बाबा बच्चों को समझाने आया हूँ समर्पण का गुह्य अर्थ। 14 मई 1970 बाबा कहता है, आज वतन से एक सौगात लाए हैं। बाबा पूछता, बताओ कौन सी सौगात लाए? मालूम है? तो बाबा कहता कि अव्यक्त रूप में सौगात भी अव्यक्त ही होगी। तो आज बाबा कहता, आज मैं वतन से दर्पण लाया। दर्पण किस लिए लाया? बाबा कहता कि आप सभी जिस विशेष प्रोग्राम के लिए आए हो वो कौन सा है? समर्पण कराने आए हो, वो संपूर्ण होने आए हो। तो बाबा समर्पणता को संपूर्णता से जोड़ता है। जितना समर्पण उतना संपूर्ण। कि बाबा कहता है, जितने समर्पित होंगे उतने समीप आएंगे, जितने समीप आएंगे उतने समान बनेंगे, और जब समान बनेंगे तो संपूर्ण बन जाएंगे। तो बाबा कहता कि वतन से दर्पण लाया है सभी का अर्पण में का मुखड़ा देखने लिए और दिखाने के लिए।
कि जब तक अर्पण नहीं होंगे तो बाबा कहता कि दर्पण में अपनी अर्पणमयता को देखो, कितना समर्पण किया है, कितना अर्पण किया है। समर्पण हो चुके हो, सभी हो चुके हो, बाबा कहता। तो इस सभा के अंदर कौन समझते हैं कि हम समर्पण हो चुके हैं? बाबा पूछता। फिर बाबा कहता कि समर्पण किसको कहा जाता है? अब बाबा समर्पणता की परिभाषा बताता। पहला बाबा कहता, ये अभिमान में समर्पण हुए हो। हाँ व ना बोलो। बाबा कहते ते अभिमान से संपूर्ण अर्पण हुए हो। तो बाबा क्वेश्चन करता है कि इसमें हाँ क्यों कहते हो? स्वभाव अर्पण हुए हैं? नहीं हुए हैं। तो बाबा कहता कि ते अभिमान से समर्पण होना अर्थात अपने स्वभाव अर्पण करना, पुराने स्वभाव संस्कार। स्वभाव अर्पण का समारोह कब करेंगे? बाबा कहता आप लोग कन्या समर्पण समारोह मनाने आए हो, लेकिन बाप दादा स्वभाव समारोह मनाना चाहते। इसके लिए बाबा कहता मैं दर्पण लाए कि अपना मुखड़ा देखो। इसको बाबा हमेशा कहता मुखड़ा देख ले प्राणी, दर्पण में कितना पाप कितना पुण्य है तेरे जीवन में। तो बाबा कहता कि वो देखने लिए दर्पण लाया और उसमें तीन बातें देख रहा। एक स्वभाव, तो दे अभिमान समर्पण किया है। तो बाबा कहता है एक है स्वभाव समर्पण, दूसरा देह अभिमान का समर्पण और तीसरा संबंधों का समर्पण। एक स्वभाव जो आदत है, जो हमारी पुरानी संस्कार है, उसका समर्पण। दूसरा बाबा कहता देह अभिमान, इसमें इंपॉर्टेंट बाबा कहता देह अर्थात कर्मेंद्रियों के लगाव का समर्पण। इसको बाबा कहता देह अभिमान का समर्पण। किस कर्मेंद्रियों के लगाव का समर्पण, वही है ये परिभाषा। कि जब बाबा कहता देह अभिमान, तो देह अर्थात कर्मेंद्रियों के लगाव, अर्थात आंख कान, आंख क्या देखती है उस पर कंट्रोल। ये नहीं कि देखते गए और देखते गए, टीवी देख रहे हैं, फोन देख रहे हैं तो देखते गए, तो वो समर्पण नहीं। कान अर्थात सुनना समर्पण। ये नहीं कि कनरस में पड़े हुए हैं, बातें किसी से फोन पे बातें कर रहे, करे जा रहे, गीत सुने जा रहे, है ना, तो वो है कनरस का समर्पण। फिर जीवारस का समर्पण, खाने पर। तो पांचों कर्मेंद्रियों को बाबा कहता उसके लगाव का समर्पण। आंख कान नाक मुंह हाथ,
और तीसरा बाबा कहता संबंधों का समर्पण। संबंधों का समर्पण अर्थात अलौकिक बना देना, संबंधों को आत्मिक दृष्टि से देखना, मोह में नहीं आना। तो तीन चीजें बाबा कहता दर्पण में देख रहे हैं। जब स्वभाव समर्पण समारोह होगा तब संपूर्ण मूर्त का साक्षात्कार। तो सबसे पहला बाबा कहता है स्वभाव समर्पण समारोह, कि अपने पुराने स्वभाव संस्कार को समर्पण कर, कि कोई भी मेरा पुराना स्वभाव सामने नहीं आता। तो बाबा कहता और दहेज क्या मिलेगा? जब वो संपूर्ण सुहाग प्राप्त होगा तो श्रेष्ठ भाग्य का दहेज स्वतः मिलेगा। तो अपने सुहाग को कायम रखने से भाग्य भी कायम रहता है। कहते हैं ना, सुहाग भाग्य। तो सदा सुहाग सदा भाग्य। जो जितनी सुहागिन रहते उतना ही श्रेष्ठ भाग्यवान बनते हैं। तो बाबा कहता है कि जब समर्पण समारोह स्वभाव का करेंगे तब संपूर्ण मूर्त बनेंगे और प्राप्ति है श्रेष्ठ भाग्य की। तो बाबा तीन बातें कहता है, स्वभाव, देह अभिमान और संबंधों का समर्पण। समर्पण अर्थात अलौकिकता में चले जाना। तो बाबा कहता है जितना सुहागिन उतना ही श्रेष्ठ भाग्यवान। तो सुहाग की निशानी होती है बिंदी। चिंदी और बिंदी दोनों ही होती हैं। तो बाबा कहता जो सदा सुहागिन उनकी बिंदी रूप की स्मृति सदा कायम रहती। अगर ये बिंदी रूप की स्थिति सदा साथ है वही सदा सुहागिन। तो आज बाबा कहता कि बिंदी रूप की स्थिति सदा साथ, तो सदा सुहागिन अर्थात श्रेष्ठ भाग्य है। लेकिन उसके लिए बाबा कहता स्थिति चाहिए बिंदी रूप की। और उसके लिए बाबा ने तीन बातें कही, स्वभाव, देह अभिमान अर्थात कर्मेंद्रियों के लगाव का समर्पण, और तीसरा संबंधों का। जब ये तीन समर्पण होंगे तो बिंदी लगेगी और आप बिंदु रूप की स्थिति में स्थित हो जाएंगे। तो अपने सुहाग से भाग्य को देखो, जितना सुहाग उतना भाग्य, और वही निशानी है। अविनाशी सुहाग तो अविनाशी भाग्य। तो सदा अपने सुहाग को कायम रखने के लिए चार बातें याद रखें। अब बाबा चार बातें बता, ऊपर बाबा ने बताया कि तीन बातें देख रहे हैं कि स्वभाव समर्पण कितना है, देह अभिमान अर्थात कर्मेंद्रियों के लगाव से समर्पण कितना है, और संबंधों से समर्पण कितना है। जब ये तीन बातों से समर्पण होगा तो बाबा कहता है कि तब बिंदी लगेगी, और जब बिंदी लगेगी तो श्रेष्ठ भाग्य है। तो उसको बाबा कहता कायम रखने के लिए, कि वो कांस्टेंट रहे, उसके लिए चार बातें। कौन सी चार बातें? बाबा कहता चार बातों में से कोई एक बात भी बताओ।
तो वैसे बाबा कहता है इसका कौन से पुरुषार्थ का दहेज है, कौन सी 4 बातें। एक, सदैव जीवन का उद्देश्य सामने हो, लक्ष्य। क्योंकि अगर लक्ष्य नहीं है तो डायरेक्शन लेस है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कहाँ तक पहुंचना है, किस स्टेज तक पहुंचना है। तो लक्ष्य इंपॉर्टेंट होता है। एक आत्मा को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है, एक को सिर्फ मॉर्निंग वॉक पे जाना है। क्योंकि दोनों का लक्ष्य अलग है, तो दोनों की गति भी अलग होगी और दोनों का डेडिकेशन भी अलग होगा। क्यों? क्योंकि एक का लक्ष्य है माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, दूसरे का लक्ष्य है मॉर्निंग वॉक है। गलत दोनों नहीं है, लेकिन लक्ष्य ही पुरुषार्थ कराता है। तो बाबा कहता है सदैव जीवन का उद्देश्य सामने हो, कि मुझे कहाँ पहुंचना है। ये बाबा हर मुरली में बताता है, हर साकार मुरली में बाबा कहता है कि आप सतो प्रधान देवी देवताएं। कल की मुरली भी बाबा ने इस पर चलाई कि एक ही फिक्र है, पवित्रता, और कुछ नहीं। ये लक्ष्य है, और वो फिक्र ही आपका लक्ष्य है कि मुझे पवित्र बनना। तो बाबा कहता है एक सदैव जीवन का उद्देश्य सामने हो। दूसरा, बाप दादा का आदेश, अर्थात श्रीमत। तो जितना पुरुष श्रीमत को स्मृति में रखेंगे, याद में रखेंगे, उतना ही कर्म होगा। तीसरा, संदेश, बाबा का परिचय देना, दूसरों को मिलाना। और चौथा बाबा कहता स्वदेश, वापस जाना। 4 बातें बाबा कहता है कि ये 4 बातें अगर याद रखेंगे तो आप अपनी बिंदी स्मृति में रहेंगे। एक, लक्ष्य। दूसरा, आदेश। तीसरा, संदेश। चौथा, स्वदेश। कि मेरा लक्ष्य सामने है, मुझे क्या बनना है, बाबा की श्रीमत सामने है, क्या करना है, संदेश सामने है, सर्विस करनी है, और स्वदेश सामने है, वापस जाना है। तो बाबा कहता है अर्थात जीवन का उद्देश्य सामने होने से पुरुषार्थ तीव्र चलेगा, है ना। अभी एग्जाम्पल दिया कि जिसका लक्ष्य जैसा है वो वैसा पुरुषार्थ करता है। किसी को सिर्फ पास होना है, किसी को फर्स्ट आना है। फर्स्ट आने वाले का लगन अलग होती है, और जिसको सिर्फ पास होना है उसकी लगन अलग होती है। तो बाबा कहता उद्देश्य से पुरुषार्थ तीव्र होगा। तो हमेशा लक्ष्य सामने होना चाहिए, क्या बनना, और बाबा के आदेश को स्मृति में रख करके पुरुषार्थ करने से पुरुषार्थ में सफलता मिलती है। तो जितना हम श्रीमत को याद रखते हैं उतना हमारा कर्म सफल होगा। तो बाबा कहता है सिर्फ लक्ष्य याद नहीं, लक्ष्य के साथ साथ श्रीमत भी याद हो, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सभी को संदेश देना है, जिसको सर्विस कहा जाता है। और अब क्या याद रखना है कि अब घर जाना है।
तो बाबा कहता है ये चार बातें आपको वैरागी भी बनाएंगी और बिंदी रूप में स्थित भी कराएंगी। तो इम्पोर्टेंट है, पावरफुल है कि मैं सारा दिन अपना उद्देश्य, बाबा का आदेश, संदेश और स्वदेश, ये चार बातें याद रखो। तो और कोई बात को आने की मार्जिन ही नहीं रहेगी। अब बाबा कहता वापस जाने का समय है, समय वापस समीप आ पहुंचा है। तो इन चार बातों में कोई भी बात की कमी है तो उस कमी का नाम ही कमजोर पुरुषार्थी है। तो बाबा कहता कोई भी बात में कमी नहीं। लक्ष्य, आदेश, संदेश और स्वदेश, ये चारों बातें बाबा कहता है सारा दिन स्मृति में रख, तो पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा अपने आप। तो कमी को भरने के लिए बाबा कहते हैं ये चार शब्द सदा सामने रखो, है ना, इम्पोर्टेंट है। तो बाप दादा बच्चों को आज एक नया टाइटल दे रहे हैं, लॉ मेकर्स। बाबा कहता वो लोग पीस मेकर्स टाइटल देते हैं, लेकिन आज बाप दादा सभी बच्चों को लॉ मेकर्स टाइटल देते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा कहता सतयुग में जो भी लॉज चलने वाले हैं उसे बनाने वाले आप हो। तो हम लॉ मेकर्स हैं, ये स्मृति में रखेंगे तो कोई भी कदम सोच समझ कर उठाएंगे कि जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देखो और करेंगे। बाबा हमेशा कहता है कि इस संगम युग पर जो भी आप करते हैं उसका यादगार बन जाता है। तो आप लॉ मेकर्स हैं कि जो भी आप करोगे वो लॉ बन जाता है। आप जो कदम उठाते हो वो मानो लॉ बन रहा है। जैसे जस्टिस व चीफ जस्टिस होते हैं, वो जो भी बात फाइनल करते हैं वो लॉ बन जाता है। तो यहाँ भी सभी बाबा कहता है जस्टिस लॉ मेकर्स बैठे हैं। जैसे बाबा आज की साकार मुरलियों में कह रहा है कि मीठा बनना है, पवित्र बनना है, चलन रॉयल चाहिए। तो हम अगर ये सब फॉलो करें तो ये लॉ बन जाएगा, अर्थात सब मीठे हो जाएंगे, सब, कोई भी किसी को दुख नहीं देगा, सबकी चलन रॉयल हो जाएगी, सब रॉयल आत्माएं बन जाएंगी, सब पवित्र हो जाएंगी, ये लॉ बन जाएगा। तो बाबा कहता है ये लॉ में कर सब, इसलिए ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है। जब हैं ही लॉ मेकर्स तो जो संकल्प आप करेंगे, जो कदम उठाएंगे, आपको देख सारा विश्व फॉलो करेगा। इतनी अटेंशन बाबा कहता अपने पर, अपने कर्मों पर, संकल्पों पर, बोल पर रखो। और बाबा की बात फिर रिपीट करो, चार बातें, उद्देश्य, लक्ष्य, आदेश, संदेश और स्वदेश, सदा स्मृति में रखना। क्योंकि बाबा कहता आप जो आप करेंगे, जो कदम उठाएंगे वो लॉ बन जाएगा। आप लोगों की प्रजा भी आप सभी को फॉलो करेगी। तो ऐसे अपने को समझ फिर हर कर्म करो। इसमें भी नंबर होते हैं लेकिन हैं तो सभी लॉ मेकर्स। तो ऐसे का बाबा कहता है चार बातों को याद रखो और ये याद रखो कि आप लॉ मेकर्स हो। जो आप करेंगे वो लॉ बन जाए और सभी आपको
फॉलो करेंगे। आप मीठा बनो सभी बनेंगे, पवित्र बनो सभी बनेंगे, जलन रॉयल करो सभी रखेंगे। तो आज बाबा इस सभा को देख हर्षित हो रहे थे, कितने लॉ मेकर्स इकट्ठे हो, ऐसा अपने को समझकर चलते हो? बाबा पूछता। तो बाबा हमको मास्टर विधाता बनाता, विधि लिखवाता कि जो हम करते हैं वो विधि बन जाएगी। आप देखें, जो ब्रह्मा बाप ने किया वो विधि बन गई, हम उसको फॉलो कर रहे हैं, है ना। जब बाबा कर रहे थे उस समय ब्रह्मा बाबा ये नहीं सोच रहा था कि ये लॉ बन जाएगा, ऐसे ऐसे करना, ये विधि बन जाएगी, लेकिन बन गई। ऐसे ही जो हम कर रहे हैं वो भी लॉ बन जाएगा। तो इतनी बड़ी जिम्मेवारी समझकर चलने से फिर छोटी छोटी बातें स्वतः ही खत्म हो जाती हैं, है ना। संडे को बाबा क्या कहता है? छोड़ो छोटी छोटी बातों को, अब ऊंचा बनो। अपना लक्ष्य, बाबा का आदेश, संदेश और स्वदेश, चार बातें याद रखो। लॉ मेकर्स हैं, ये याद रखो। तो स्वतः ही बिंदी लगाए उड़ोगे। स्लोगन भी है, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सभी करेंगे। स्लोगन सदा याद रखें, तभी कार्य ठीक कर सकेंगे। आप ऊंचा बोलोगे दूसरा ऊंचा बोलेगा, आप कड़वा बोलोगे दूसरा बोलेगा, आपके संकल्प विकारी होंगे दूसरे के भी होंगे। आप चाहते हो दूसरा मधुर बोले, तो बाबा कहता है पहले मैं, पहला कदम मेरा, कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। तो अपने को बाबा कहता अकेला नहीं समझो, आप एक एक के पीछे आपकी राजधानी है। क्योंकि बाबा कहता है आपको आपकी प्रजा फॉलो करेगी, देख रही है। तो इतनी अटेंशन, लेकिन ये बातें स्मृति में रहनी चाहिए। तभी बाबा कहता है कि मुरली आपकी बुद्धि में चलती रहनी चाहिए। सिर्फ मुरली पढ़ते हुए मुरली ना चले, लेकिन सारा दिन चलते फिरते कोई ना कोई मुरली का पॉइंट आपकी बुद्धि में घूमता रहे, तब पावन बनोगे। जिसको बाबा कहता है कि ज्ञान ठहरने के लिए सोने का बर्तन चाहिए। जितनी बुद्धि को हम क्लियर रखेंगे उतना ही ज्ञान ठहरेगा। जब इधर उधर में भटक जाते हैं ज्ञान फिसल जाता है, निकल जाता है। तो बाबा की ये लाइन पढ़ते पढ़ते स्मृति आती है कि हम जब कार्य करते हैं तो इतना अटेंशन कि मैं जो करूंगा मुझे देख सभी करेंगे। हम चाहते हैं औरों से कि और ऐसा करें, लेकिन बाबा कहता है आप करके दिखाओ। आप पहले वो बनो, फिर वो बनेगा। और दूसरा बाबा कहता अपने को अकेला नहीं समझो, आपके पीछे आपकी राजधानी है, आपकी प्रजा आपको फॉलो करेगी। क्यों? बाबा हमेशा कहता है जैसे रचयिता है वैसी रचना होती है। तो प्रजा आपकी रचना है, जैसे आप होगे वैसे वो होंगे, वे भी आपको देख रहे हैं। इसलिए याद रखो जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सभी करेंगे। इससे क्या होगा कि सभी के स्वभाव व संस्कारों का समर्पण समारोह जल्दी ही होगा। क्योंकि सबसे पहली लाइन इस मुरली की यही थी कि समर्पण बाबा स्वभाव का देखता है।
स्वभाव समर्पण किया, देह अभिमान समर्पण किया, संबंधों को समर्पण किया। तो समर्पण बाबा स्थूल समर्पण को नहीं देख रहा है, बाबा स्वभाव समर्पण देख रहा है, बाबा देह अभिमान समर्पण देख रहा है। बाबा कहते हैं डजंट मैटर कि आप सेंटर पर हो या मधुबन में। समर्पण का अर्थ है स्वभाव का समर्पण, देह अभिमान अर्थात कर्मेंद्रियों का समर्पण और संबंधों का समर्पण। तो बाबा कहता अब इस समारोह को स्टेज पर लाने के लिए जल्दी जल्दी तैयारी करनी है आज। तो ये आज की बाबा की मुरली है, समर्पण का गुह्य अर्थ, जिसमें बाबा कहता है 4 बातें याद रखो, लक्ष्य, आदेश, संदेश और स्वदेश। और ये याद रखो कि आप लॉ मेकर्स हो, आप जो करेंगे वो लॉ बन जाएगा। जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। जो आप औरों से चाहते हो वो खुद करो पहले, तो लॉ मेकर्स बन जाएंगे। तो अब कुमारियों का समर्पण समारोह है, तो ये तो बाद में करते हैं। तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है 3 बातें कौन सी याद रखनी है। एक, अपने को उपकारी समझकर चलना। दूसरा, निरअहंकारी। और तीसरा, अधिकारी। अपने को उपकारी समझकर चलना, दूसरा निरहंकारी, तीसरा अधिकारी। अधिकार भी सामने रखना, बाबा कहता निरंकार का गुण भी सामने रखना, और उपकार करने का कर्तव्य भी सामने रखना। अधिकार अर्थात अपनी प्राप्तियों को सामने रखो, जो बाबा ने संडे को कहा, संगम युग की प्राप्ति स्वरूप बन जाओ। और निरंकार का गुण सामने रखना, और उपकार करने का कर्तव्य भी सामने। तो ये 3 बातें सदैव याद रखना। कितना भी कोई अपकारी हो, लेकिन आप अपनी दृष्टि और वृत्ति उपकारी हो। क्यों? क्योंकि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। जो एक्सपेक्टेशन मेरी औरों से है, बाबा कहता है पहले आप बनो। आप अब चाहते हो वो अपकारी जो है उपकारी बन जाए, तो आप अपनी दृष्टि और वृत्ति उपकारी रखो। अधिकारी भी समझकर चलना, लेकिन निरंकारी भी। अधिकारी अर्थात सब कुछ मेरा है, लेकिन अहंकार में नहीं है। आपका है, बाबा का दिया हुआ, लेकिन निरंकारी रहो। जितना अधिकारी उतना निरंकारी, तब यह ताज और तख्त सदैव कायम रहेगा। तो ये है बाबा की पावरफुल। एक एक बात को हम बाबा की उसकी डीपनेस में ही चले जाएं। ये जो 4 बातें बाबा कहता है, अपना लक्ष्य है, बाबा का आदेश, संदेश और स्वदेश, इसको ही याद रखें तो बाबा कहता है पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा। सबको अनम्यूट करते, किसी का कोई क्वेश्चन हो?
आज की मुरली भी जो बाबा की है, बाबा उसमें एक ही बात कहता है। बाबा कहता मुख्य है याद की यात्रा। याद की यात्रा अर्थात मैं, मेरा कनेक्शन सदा बाबा के साथ कनेक्टेड है। क्योंकि आप यात्रा पर हो, कि जब हम यात्रा पर होते हैं तो चल रहे होते हैं। तो बाबा यात्रा इसलिए कहा जाता है, डेस्टिनेशन नहीं है, अभी ना पहुंचे हो, अभी चल रहे हो। तो जो यात्रा पर होते कभी रुकता नहीं। तो याद की यात्रा अर्थात आपका कनेक्शन बाबा के साथ कनेक्टेड है। तो बाबा कहता मुख्य है याद की यात्रा। और बाबा के साथ कनेक्टेड है उसका अर्थ कि आप रोशनी में हो, भटके नहीं हो, उलझे नहीं हुए। अगर उलझे हुए हो या भटके हुए हो, अंधियारे में हो या क्यों में हो, क्वेश्चंस में हो, तो समझ लो हम याद की यात्रा पर नहीं हैं। बाबा कहता है याद से ही आयु बढ़ेगी, विक्रम विनाश होंगे, और रहने याद में रहने वालों की अवस्था बोलचाल बहुत फर्स्ट क्लास होगा। और वो तभी होगा जब हम उलझनों से सुलझे हुए होंगे, अंधियारे से बाहर रोशनी में होंगे, हम लाइट होंगे। जो कल बाबा ने कहा था, आकारी और अलंकारी, लाइट, प्रकाश में भी और हल्के भी। वो तभी होगा जब हम ज्ञान की रोशनी से अपने को इस अज्ञान के अंधियारे से बाहर निकालते हैं। सिचुएशंस में सब फंस जाते हैं, लेकिन बाहर निकलना, ज्ञान से बाहर निकलना, वो है याद की यात्रा। तो आपकी अवस्था फर्स्ट क्लास होगी। तो बाबा कहता आपको देवताओं से भी जास्ती खुशी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि लॉटरी मिली है, भगवान पढ़ाता है। सतयुग में देवता देवताओं को पढ़ाएंगे, यहाँ मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते, लेकिन तुमको परमात्मा पढ़ा। तुम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बन रहे हो, तुम्हारे में सारी नॉलेज है, देवताओं में ये नॉलेज भी नहीं। तो क्या बात आई इसमें? लक्ष्य। जो बाबा ने चार बातें बताई। पहला लक्ष्य, तो बाबा इसमें हमें लक्ष्य दिखाता है। दूसरा, बाबा आदेश भी दिखाता है, श्रीमत दे रहा है। ये आज की मुरली है जिसमें बाबा याद की यात्रा को पक्का करने को कहता है। किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं? ठीक। कल मिलते हैं बाबा के योग के साथ। ठीक। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। शांति।